तो चलिए आज निवेशकों की दुनिया में गोता लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी प्लेबुक है, कौन सा तरीका है जिससे वो अगली बड़ी, दुनिया को बदल देने वाली कंपनियों को ढूंढ निकालते हैं। सुनने में तो ये बिल्कुल एक ऊंचे दांव वाले जुए जैसा लगता है ना? लेकिन असल में वेंचर कैपिटल एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। मतलब यहाँ गट फीलिंग और जबरदस्त एनालिसिस दोनों का एक अनोखा मेल देखने को मिलता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि निवेशक इतने बड़े जोखिम को इतने बड़े मुनाफे में बदलने के लिए आखिर करते क्या हैं? उनकी प्लेबुक क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। देखते हैं कि वीसीज कैसे एक छोटे से आइडिया को एक विशाल कंपनी में बदलते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, शुरू से आखिर तक। तो सबसे पहला कदम, निवेशकों को वो कंपनियां ढूंढनी होती हैं जिनमें पैसा लगाया जा सके। इसे वो अपनी दुनिया में सोर्सिंग या डील फ्लो कहते हैं। अब इसके लिए ना वो दो तरफा अप्रोच अपनाते हैं। एक होता है ग्राउंड गेम, मतलब अपने भरोसेमंद नेटवर्क, अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए अच्छी कंपनियां ढूंढना। और दूसरा है एयर गेम, जिसमें वो एक बड़ा जाल फेंकते हैं मार्केटिंग और पब्लिक आउटरीच के जरिए। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इतनी ग्लोबल मार्केटिंग और पहुंच के बाद भी लगभग आधी कंपनियां जो चुनी जाती हैं वो आज भी भरोसेमंद पर्सनल रेफरल से ही आती हैं। नेटवर्क की ताकत आज भी कायम है। अच्छा, तो एक बार जब कोई प्रॉमिसिंग कंपनी नजर में आ जाती है, तब शुरू होता है असली काम। इसे कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। ये एक तरह से कंपनी की गहराई से होने वाली जांच पड़ताल है। समझिए, एक पूरा एक्सरे होता है बिजनेस का। और इस जांच पड़ताल में सबसे पहला और सबसे जरूरी क्राइटेरिया क्या होता है? प्रोडक्ट नहीं, नंबर नहीं, बल्कि वो लोग जो उस आइडिया के पीछे हैं, टीम। निवेशक एक चीज ढूंढते हैं जिसे कहते हैं फाउंडर प्रॉब्लम फिट। मतलब वो ऐसे फाउंडर्स चाहते हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन को लेकर नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को लेकर जुनूनी हो। इतने जुनूनी कि वो उसे सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये जो पूरी ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहले टीम, फिर मार्केट, उसके बाद प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी, और आखिर में सारे फाइनेंशियल और लीगल दांवपेच। मार्केट की बात करें तो निवेशक 2 चीजें देखते हैं। एक तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी टैम, कि कुल मिलाकर बाजार कितना बड़ा है, और फिर उससे भी ज्यादा जरूरी सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट या सैम, मतलब उस बड़े बाजार का वो हिस्सा जिसे स्टार्टअप असल में पकड़ सकता है। इसके बाद नंबर आता है प्रोडक्ट का। यहां भी गहरे सवाल पूछे जाते हैं। क्या ये प्रोडक्ट बाकियों से अलग है? क्या इसकी टेक्नोलॉजी स्केलेबल है, यानी बिजनेस बढ़ने पर टिक पाएगी? और क्या इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब आइडिया, सुरक्षित हैं? और आखिर में होती है कागजों की पड़ताल, कैश फ्लो, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल कंप्लायंस। हर चीज की बारीकी से जांच होती है ताकि कोई भी छिपा हुआ रेड फ्लैग या खतरा नजरअंदाज ना हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बनता है, क्योंकि हर निवेश में एक चीज तो पक्की होती है, और वो है जबरदस्त रिस्क। और सच्चाई थोड़ी कड़वी है। लगभग 10 में से 9 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। ये आंकड़ा ही वेंचर कैपिटल को एक अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा बिजनेस बना देता है। तो सवाल यह है कि जब फेलियर ही नॉर्मल है, तो फिर ये वीसी सर्वाइव कैसे करते हैं? और सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, बल्कि कामयाब कैसे होते हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी रिस्क को मैनेज करने की खास प्लेबुक में। वो अपने रिस्क को कम करते हैं। कैसे? अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके, मतलब कई कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर, फंडिंग को किश्तों में देकर, और दूसरे वीसीज के साथ मिलकर निवेश करके। अब निवेशक इतना ज्यादा रिस्क उठाते हैं तो जाहिर है वो बदले में उतने ही बड़े इनाम की उम्मीद भी करते हैं। और ये इनाम मिलता है हाइपर ग्रोथ के रूप में, मतलब एक ऐसी विस्फोटक ग्रोथ जो उन्हें जबरदस्त रिटर्न दे सके। और ये उम्मीद कितनी बड़ी होती है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। औसतन एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप अपने पहले साल में 522% के रेवेन्यू ग्रोथ का अनुमान लगाता है। सारा सोचिए, 522%। हाँ, ये तूफानी ग्रोथ वक्त के साथ थोड़ी धीमी जरूर होती है, लेकिन फिर भी अगले कई सालों तक ट्रिपल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद बनी रहती है। ये सब हमें इस पूरी प्लेबुक के आखिरी चैप्टर तक ले आता है, दी एग्जिट। तो एग्जिट आखिर है क्या? ये वो इवेंट है, वो मौका है जब निवेशक और फाउंडर्स कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कैश में बदलते हैं। असल में यहीं पर उनकी मेहनत का फल मिलता है। एग्जिट के सबसे आम रास्ते होते हैं किसी बड़ी कंपनी द्वारा अधिग्रहण, यानी मर्जर एंड एक्विजिशन, या फिर आईपीओ के जरिए पब्लिक मार्केट में जाना।
और कभी-कभी तो कंपनी को सिर्फ उसकी टैलेंटेड टीम के लिए खरीद लिया जाता है, जिसे एक्वी-हायर कहते हैं। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला मॉडल ही इनोवेशन को बढ़ावा देने का, जबरदस्त नए आइडियाज को हकीकत में बदलने का सबसे बेहतरीन जरिया है?